नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 10 बातचीत की कला के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हमें दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए ही अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ चरित्र का अभाव व्यक्ति विशेष और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? तो इसका उत्तर है, सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। अगला प्रश्न, बीरबल ने अपने किन गुणों से तोते की देख रेख करने वाले की जान बचाई? तो उत्तर है, बीरबल ने अपने बुद्धि बल और वाक्पटुता यानी बोलने में चतुराई जैसे गुणों से तोते की देख रेख करने वाले की जान बचाई। अगला प्रश्न, बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मचिंतन और आत्मशोधन करना होगा ताकि हम स्वयं को भली भांति समझ सकें और आवश्यकतानुसार अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। इसके अलावा अपने से बड़ों व अनुभवी लोगों को सुनने से भी बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए गलत कथनों को सही करके दोबारा लिखिए। तो पहला कथन है, अवसर के प्रतिकूल आचरण करने से व्यक्ति की प्रशंसा होती है। तो इसका उत्तर है, सही करके हमने लिखा है इसे, अवसर के प्रतिकूल आचरण करने से व्यक्ति की निंदा होती है, ना कि प्रशंसा। मधुर मुस्कान से सद्भावना व मित्रता को क्षति पहुंचती है। तो इसको सही करके लिखेंगे, मधुर मुस्कान से सद्भावना व मित्रता को लाभ पहुंचता है। क्षति नहीं पहुंचती, क्या पहुंचता है? लाभ। अगला देखते हैं, बिना सोचे समझे बोलना बातचीत के सिद्धांत के अनुकूल है। तो इसे सही करके देखते हैं कैसे लिखना है। बिना सोचे समझे बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। अगला कथन है, बातचीत की कला में प्रवीण व्यक्ति के लिए विद्या कायर के अस्त्र के समान है। तो इसका देखते हैं, बातचीत की कला में प्रवीण व्यक्ति के लिए विद्या वीर के अस्त्र के समान है। अगला प्रश्न बातचीत के लिए, बातचीत की कला के अभाव में सुशिक्षित व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर पाता, कैसे? तो उत्तर है, बातचीत की कला के अभाव में एक सुशिक्षित व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर पाता क्योंकि समाज में उन्नति करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संबंध स्थापित करना पड़ता है और यह तभी हो सकता है यदि हम बातचीत की कला में निपुण हों और ज्ञानार्जन के बिना व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता।
ज्ञानार्जन के लिए भी बातचीत की कला में निपुण होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, अच्छी बातचीत से प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है, कैसे? तो उत्तर है, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। यदि कोई समस्या आपके सामने आ जाए तो उस समस्या को केंद्र में रखकर बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति उस समस्या पर विचार कर सकते हैं और उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ में बातचीत की कला में निपुणता हासिल करने के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं। आप उनमें से किन तरीकों को अपनाना चाहेंगे? तो उत्तर है, बातचीत की कला की निपुणता हासिल करने के लिए महान पुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए और आत्मचिंतन व आत्मशोधन भी करना होगा। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो आप तोते की देख रेख करने वाले की जान कैसे बचाते? तो उत्तर है, यदि मैं बीरबल के स्थान पर होता तो मैं अकबर को उस स्थान पर ले जाता जहां तोते को रखा गया था। तोते की हालत देखकर अकबर बिना हमारे कुछ कहे ही यह जान जाते कि तोता मर चुका है। इस प्रकार तोते की देख रेख करने वाले की जान बचाई जा सकती थी। अगला प्रश्न, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने अपनी मीठी वाणी के प्रयोग से किसी समस्या का समाधान निकाला हो। तो उत्तर है, एक बार मेरे छोटे भाई बहनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा बहसबाजी से बढ़ता ही जा रहा था। तब मैंने बीच में आकर उन दोनों को बचपन में साथ में बिताए खट्टे मीठे पलों को याद दिलवाकर उनके झगड़े को प्यार में बदल दिया। अगला प्रश्न, यदि आपका कोई मित्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तथा व्यवहार भी अशिष्ट है तो आप उसे किस प्रकार समझाएंगे? तो उत्तर है, यदि मेरा कोई मित्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हम उसे समझाएंगे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा। तथा यदि उसका व्यवहार अशिष्ट है तो हम उसे समझाएंगे कि जिससे तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो सकता है वह किसी न किसी क्षेत्र में हमसे आगे हो, इसलिए दूसरों के साथ अशिष्ट व्यवहार कर अपने व्यक्तित्व का अवमूल्यन करना सही नहीं है। अगला प्रश्न भाषा की बात से संबंधित, नीचे दिए गए शब्द युग्मों को पूरा कीजिए। शिक्षण प्रशिक्षण, सुख सुविधा, मान सम्मान, सोचना समझना, देख रेख, रुचि अरुचि, माता पिता, सिखाने सीखने। तो ये इन दोनों को जोड़ देने से एक शब्द युग्म बन जाएगा, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण, सुख सुविधा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द। योग्यता अयोग्यता, सम्मान अपमान, उन्नति अवनति, संतुलित असंतुलित। अगला प्रश्न जीवन मूल्य से संबंधित, पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है, यानी कि सुगंधित कर देती है। अब प्रश्न देखते हैं, मुस्कुराहट किस प्रकार हमारे जीवन में सुगंध फैलाती है? तो उत्तर है, सुगंध हमें मानसिक संतुष्टि देती है। उसी प्रकार हमारी एक मुस्कुराहट हमें और हमारे अपनों को आत्मिक सुख प्रदान करती है।
और जब हम दूसरों से और दूसरे हमसे प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में सुगंध फैल जाती है। अगला प्रश्न, मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर आप कैसा अनुभव करते हैं? तो उत्तर है, मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। जब हम दिन भर के काम से थक कर शाम को घर वापस आते हैं तो हमारे अपनों की एक मुस्कुराहट से हमारे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। इसलिए जीवन में सदा मुस्कुराते रहिए, जिससे आपके साथ साथ आपके अपने भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो ये थे पाठ 10 बातचीत की कला के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।